चलो हम लाइन पेंट करेंगे पहले, बट उसके लिए कुछ बेसिक्स चाहिए वेक्टर्स का, वो बेसिक कर लेते हैं फिर लाइन पेंट। देखो बेसिक्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहला है ए बी बार, सी डी बार, ये सब फाइंड कैसे करना है। ऑलरेडी फिजिक्स में ये चीज़ें हुआ होगा, बेसिक बेसिक चीज़ें। ए बी बार कैसे फाइंड करते हैं, बी बार माइनस ए बार। सी डी बार कैसे फाइंड करते हैं, डी बार माइनस सी बार। बेसिकली ये वेक्टर फॉर्मेशन के लिए अपने को दोनों वेक्टर को फाइंड करना है। तो इनिशियल और फाइनल दो वेक्टर्स होते हैं, ये ए बार ये बी बार। अगर ये ए बी बार है तो ए बी बार का वैल्यू इस तरीके से फाइंड करने का, मतलब दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो वहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म होगा वो वेक्टर फॉर्म करने फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसा ये मेथड यूज करेंगे अगर लाइन फॉर्म कर रहे तो। अब दूसरा पॉइंट कैसा है, अगर समझो मेरे पास ए पॉइंट है 1 2 3, तो मैं इसका वेक्टर कैसे लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा, ए बार आई प्लस 2j प्लस 3k। बी पॉइंट है -3 -4 7, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, -3i -4j प्लस 7k। ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली मुझे। और अभी मेरे को चाहिए ए बी बार, जिसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, बी बार माइनस ए बार से। बी बार क्या है, -3i -4j प्लस 7k माइनस ए बार i प्लस 2j प्लस 3k। तो क्या आएगा, -3i -i -4j -2j प्लस 7k माइनस 3k। देखना फैन स्पीड इंक्रीज कर, -3k। तो क्या होगा, -4i -6j प्लस 4k। इतना तो आता होगा। डन, ए बी बार फाइंड करने का। सेकेंड केस है, इसको हम लोग कोलिनियर भी बोल सकते हैं या पैरेलल भी बोल सकते हैं। अगर ए बार बी बार दोनों पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार। कब ये पैरेलल हुआ, तो अगर ए बार बी बार परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट विद बी बार इज इक्वल टू 0। ये बेसिक चीज है एकदम पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए। पैरेलल में क्या होता है, वन वेक्टर इज अ लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर्स एंड ए बार डॉट विद बी बार इज इक्वल टू 0। इधर लैम्डा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। एंड इधर ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू व्हाट, 0। अगर मेरे को परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है दो वेक्टर्स का, मतलब क्या, अभी एक वेक्टर है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, और समझो ये दूसरा वेक्टर है बी बार। अब ये दोनों के हिसाब से ना मेरे को एक कॉमन वेक्टर चाहिए जो दोनों को परपेंडिकुलर हो। समझ रहा है, मतलब समझो ये प्लेन बना रहे ना, अब ये प्लेन बन रहा है, ये ए बार और बी बार से बन रहा है, तो इन दोनों को कॉमन वेक्टर, मेरे को ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों को परपेंडिकुलर हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए बार क्रॉस बी बार। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है, ये दोनों को कॉमन परपेंडिकुलर चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, एक ए बार क्रॉस बी बार। इसको कैसे फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट से, आई जे के, ए के पॉइंट्स लिखने का, बी का पॉइंट्स लिखने का। क्या बोल रहा समझ रहे हैं। तो ए बार क्रॉस बी बार को मैं क्या बोलूं, ए बार क्रॉस बी बार इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए बार एज वेल एज बी बार। तो समझा, यस नो। तो ये फाइंड कैसे करने का, इस मेथड से करने का। एंड पैरेलल के लिए एक कंडीशन है, और अगर ए बार बी बार एक दूसरे से परपेंडिकुलर हुआ तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। डन, लास्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब मेरे पास ए बार है बी बार है, मुझे इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, तो क्या यूज करूंगा, cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार डॉट विथ बी बार डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए बार एंड मॉडुलस ऑफ बी बार। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए बार है आई माइनस जे प्लस के एंड बी बार है माइनस आई प्लस 2j प्लस के, और मुझे फाइंड करना है cos थीटा, तो मैं पहले क्या फाइंड करूंगा, ए बार डॉट विथ बी बार। कैसे, आई माइनस जे प्लस के डॉट विथ माइनस आई प्लस 2j प्लस के, डॉट प्रोडक्ट आई इंटू माइनस आई माइनस 1, डॉट प्रोडक्ट में आई आई के साथ जे के साथ के साथ होता है, माइनस जे प्लस 2 माइनस 2 प्लस के प्लस 1, ये कैंसिल, तो कितना बचा -2। फिर उसके बाद निकालने का मॉडुलस ऑफ ए बार विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, पता ही है, इट इज रूट ऑफ 1 प्लस 1, आंसर इज √3। फिर आएगा मॉडुलस ऑफ बी बार स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, क्या आएगा √6। Therefore cos theta is equals to -2 upon √3 into √6. Final answer 2 upon root of 18, which is 2 upon 3√2. क्या बचेगा, √2 upon 3. So what is the value of theta? Cos inverse of √2 upon 3. ठीक है, angle between two वेक्टर्स। डन। तो क्या क्या सीखे, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, सेकंड वेक्टर थ्रू 2 पॉइंट्स, थर्ड पैरेलल वेक्टर्स, फोर्थ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, फिफ्थ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो इतना बेसिक्स आते हैं ना, तो तुम लोग आराम से क्या फाइंड कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन प्लेन सब फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग अभी करेंगे लाइन। देखो बेसिकली क्या होगा, अभी एक लाइन यहाँ से पास हो रहा है, तो अपने को दो चीजें जरूरत पड़ते हैं, एक वो कहाँ से पास हो रहा है और किसके थ्रू पास हो रहा है। किसके थ्रू मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं किसका हेल्प लेके वो पास हो रहा है। लाइक अभी एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, समझो ये लाइन है, अभी ये लाइन को मूव करते रहेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे डायरेक्शन चेंज करते रहेगा, कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब इसको मैं एक डायरेक्शन में रुकाने के लिए क्या करूं, दो चीजों का हेल्प ले सकता हूँ। आइदर मैं इसका एंगल फिक्स करूंगा या एक और वेक्टर लाऊंगा जिसको दिखा के इसको बोलूंगा इसको ही फॉलो करना है, तो ये इसको ही ऐसा इसको ही फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, बी बार को। और देखो मैं जहां पे इसको पकड़ के रखा हूं ना, दैट इज माय पॉइंट विच इज ए बार। तो ये किसके थ्रू पास हो रहा है, ए किसके हिसाब से पास हो रहा है, बी बार। मतलब जो हम बोल रहे हैं किसके हिसाब से पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, और किसके थ्रू पास हो रहा है वो हम बोलते हैं पासिंग पॉइंट या पासिंग वेक्टर। हमें क्लियर। अब तुम बताओ, अगर ए बार से पास हो रहा है, बी बार को पैरेलल है, तो मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, मेरे को इक्वेशन नहीं पता बट मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एक किसको पैरेलल है, बी को। कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर पैरेलल नहीं है, लाइन पूरा पैरेलल है। तो मुझे लाइन बनाने के कितने वेक्टर्स का, कितने पॉइंट्स का जरूरत पड़ता है, दो। जो दूसरा पॉइंट है ना उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट विच इज आर बार। दिख रहा है क्या है, आर बार। ये आर बार क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। अब बताओ ये आर बार और ए बार को ज्वाइन करूंगा तो एक लाइन बन गया। अब बताओ ये लाइन किसको पैरेलल है,
बी बार को पैरेलल है। ये चीज तुम कैसा एक्सप्लेन करोगे सामने वाले को? पैरेलल कंडीशन, ऐसा ना, लाइन पैरेलल टू बी बार, है ना। बट ये लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आर बार माइनस ए बार। मैंने बोला ना, दो वेक्टर के बीच में डिफरेंस, वन वेक्टर माइनस अदर वेक्टर इज, पैरेलल को कैसे बताओगे? लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार। तो व्हाट इज एक्जैक्टली आर बार? ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? लाइन। What is this? Equation of line. The equation of a line is r bar is equals to a bar plus lambda b bar. And what is a bar? What is b bar? तो पैरेलल भी है, पासिंग भी है। मतलब तुमको हर लाइन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेंगे? फर्स्ट पासिंग, दूसरा पैरेलल। अगर पासिंग और पैरेलल मुझे पता है, मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो इसमें टाइप्स बनते, देखो अभी टाइप 1 क्या? मैं तुमको पासिंग दे दूंगा, पासिंग वेक्टर दे दूंगा और पैरेलल वेक्टर दे दूंगा। मतलब मैंने तुमको क्या क्या प्रोवाइड किया? ए बार भी दे दिया, बी बार भी दे दिया। बताओ इक्वेशन कैसा दिखेगा? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। टाइप 2, मैं तुमको पासिंग पॉइंट दूंगा, दूसरा पैरेलल वेक्टर नहीं दूंगा। मैं तुमको पैरेलल वेक्टर नहीं दूंगा, मैं तुमको क्या बोलूंगा? और एक पासिंग वेक्टर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ऐसा लिखूंगा, लाइन इज पासिंग थ्रू, कितने पॉइंट से पास हो रहा है? ए एंड बी। मतलब लाइन है, किससे पास हो रहा है? ए और बी से। समझा? ए और बी से, दोनों से पास हो रहा है। तो बताओ पैरेलल वेक्टर कौन है इधर? मेरे को पैरेलल वेक्टर कंपलसरी चाहिए, बट मेरे पास नहीं है। खुद ए बी बार बनेगा, ये देखो। तो ये रेड लाइन किसको पैरेलल रहेगा? ग्रीन लाइन को। अभी ग्रीन लाइन कैसा फाइंड करो? ग्रीन लाइन का नाम क्या दोगे? यस, ए बी बार नाम देने का। तो ए बी बार अपने लिए क्या बना? तो पैरेलल वेक्टर मिल गया। व्हाट इज अ पैरेलल वेक्टर? ए बी बार। और क्या चाहिए? पासिंग पॉइंट चाहिए। पासिंग तो दो दो है, किसी को भी ले लो। किसको ले रहे हो? ए बार को। तो पासिंग पॉइंट भी मिल गया। पासिंग कौन है और पैरेलल कौन है? तो बोलो व्हाट इज द इक्वेशन? आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए बी बार। खत्म। समझा? तो पहला टाइप क्या है? एक से पास हो रहा है, दूसरे को पैरेलल है। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप क्या है? दोनों से पास हो रहा है। अभी तीसरा टाइप, पासिंग वेक्टर दिया है फिर से, क्या? ए बार। बट दूसरा क्या दिया है? पैरेलल टू, क्या देना चाहिए ऐसा वर्ड? वेक्टर देना चाहिए ना, बोलेगा लाइन। पैरेलल टू व्हाट? लाइन। और लाइन दिखता कैसे अपने हिसाब से? अभी आर बार इज इक्वल्स टू ए वन बार प्लस लैम्बडा बी वन बार, अपने हिसाब से। मतलब ये ऐसा डायग्राम आएगा। ये मेरा लाइन है, मेरा लाइन है, कहां से पास हो रहा है? ए बार से। पैरेलल है, वेक्टर को नहीं, किसको? लाइन को। अभी ये लाइन भी खुद भी किधर से, तो कहीं से तो पास हो रहा होगा ना। कहां से पास होगा? A1 में से। और किसको पैरेलल है? मतलब उसके पास भी खुद का B1 है। बट मुझे क्या क्या चाहिए? A चाहिए और B चाहिए। B मतलब कौन? पैरेलल। देखो अभी, देखो एक होता है खुद का कार, एक होता है दोस्त का कार। मतलब क्या चाहिए पता है क्या? अभी मेरे पास पार्किंग है, पार्किंग मतलब मेरा पॉइंट। क्या है? पॉइंट तो है,
कार होना कंपलसरी है क्या? नहीं है ना। बट ये टाइप 1 में क्या बोल रहा है, पासिंग वेक्टर है मतलब मेरे पास पार्किंग है, पैरेलल वेक्टर मतलब कौन, कार, कार भी है तो कोई टेंशन नहीं है। अब इधर क्या बोलता है, पासिंग वेक्टर है, पासिंग वेक्टर है मतलब दूसरे का पार्किंग है, मेरा भी पार्किंग है, दोनों को मर्ज किया तो मेरे पार्किंग में भी कार दिख रहा है। अभी तीसरा क्या बोलता है, पासिंग वेक्टर है बट मेरा पास कार नहीं है, मेरा दोस्त के पास है। देखो मेरा दोस्त है ये, उसका भी खुद का पार्किंग है, उसके पास कार भी है, क्या है कार का नाम। अभी मैं क्या करूंगा पता है, बीच में से मेरा दोस्त को हटाऊंगा तो कार किसका हुआ, अपना। मतलब B1 मेरे लिए क्या है, पैरेलल, तो B1 को मैं पैरेलल में यूज करूंगा, समझा। बट एक्चुअली वो किसका पैरेलल है, किसी और का पैरेलल है, किसी और का पैरेलल है बट हम उसको पैरेलल है ना, मतलब हम भी उसको ही पैरेलल है। अभी देखो ये मैं इसको पैरेलल हूँ, ये इसका पैरेलल है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया तो मैं किसको पैरेलल हूँगा, B1 को, तो B1 को यूज करूंगा। एजेंडा क्या है, पैरेलल लाइन चाहिए, मिल गया ना, मिला, खत्म। मैं इक्वेशन लिखूंगा आर बार इज इक्वल्स टू, पासिंग पॉइंट क्या है, प्लस लैम्बडा B1 बार। ये तुम्हारा थर्ड केस है, क्लियर। अभी फोर्थ केस, मैं डायग्राम बनाऊंगा तुम समझो। ये मेरा लाइन है, मेरा लाइन और दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है और मेरा लाइन पास किधर से हो रहा है, ए बार से। बताओ क्या क्या नीड है, फर्स्ट पासिंग पॉइंट मिल गया क्या, पासिंग वेक्टर क्या है, ए बार है। बट अभी मेरे को क्या चाहिए, पैरेलल वेक्टर चाहिए, बट मेरे पास क्या है, हाँ परपेंडिकुलर वेक्टर से। अभी मैंने तुमको कुछ सिखाया था, अगर ए बार है बी बार है, ये दोनों को कॉमन परपेंडिकुलर कौन होता है, यस ए बार क्रॉस बी बार, इनका परपेंडिकुलर होता है। अभी मेरे पास B1 है B2 है, इन दोनों का खुद का परपेंडिकुलर निकालो। उनका खुद का परपेंडिकुलर कैसे दिखता है पता है तुमको, ये ऐसे दिखता है ना परपेंडिकुलर। अब बताओ इसका नाम क्या है, अभी ध्यान से देखो B1 क्रॉस B2 परपेंडिकुलर है किसका, B1 B2 का, अपना है क्या, बट अपने को कैसे दिख रहा है, देखो पैरेलल दिख रहा है अपने लाइन से, दिख रहा है अपने लाइन से। तो B1 क्रॉस B2 मेरे लिए क्या है अभी, तो मेरा पैरेलल वेक्टर मिल गया क्या, बोलो इक्वेशन क्या आएगा, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा B1 क्रॉस B2, खत्म। ये टाइप 4 है, बस इतना ही करने का, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, समझा। अभी इसको टाइप 5 है बट वो ही है वो पूरा, अभी टाइप 5 है। क्या बोलेगा पता है क्या, आई एम पासिंग थ्रू ए बार, पैरेलल टू वेक्टर्स नहीं, लाइंस बोलेगा। ये लाइन अलग है, आर बार A1 बार प्लस लैम्बडा B1 बार, आर बार A1 2 बार प्लस लैम्बडा B2 बार, ये दोनों अपने अपने लाइंस है, वो लाइंस को परपेंडिकुलर है। तो क्या करोगे तुम, लाइन से कभी बात नहीं करने का, किससे बात करने का, उसके पैरेलल से। अभी इसका पैरेलल कौन है, B1 बार है, इसका पैरेलल कौन है, B2 बार है, उनको हटा दो, अभी काम हो गया उनका। ये टाइप 4 ही हुआ ना, सिर्फ नाम के लिए टाइप 5 बना दिया उसने, समझ रहा है। एक और है वो भी यही है, अभी एक प्लेन है समझो, अगर मैं ऐसा लिखूंगा आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा B1 बार प्लस म्यू B2 बार, तुम्हारा हिसाब से क्या है, ये ए बार क्या होगा, मतलब ये पासिंग पॉइंट हो गया। ये B1 क्या होगा, एक पैरेलल वेक्टर, B2 क्या होगा, दूसरा पैरेलल वेक्टर है ना। तो ये B1 ये B2 है, ये B1 है। तो बताओ मेरे को अगर इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या यूज करूं, ए बार पासिंग में यूज करूंगा और ये B1 और B2 में से किसी एक को पैरेलल में यूज करूंगा। ऐसा भी क्वेश्चन आएंगे, जब आएगा बताऊंगा, पक्का। ये क्लियर है एकदम। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा फाइंड करना है, टाइप 1 में दोनों मिलते हैं,
टाइप 2 में दो पॉइंट मिलते हैं तो उससे हम लोग एक पॉइंट बना के ए बी बार पैरेलल बना लेते हैं। टाइप 3 में किसी और को हम लोग पैरेलल होते हैं तो उसका पैरेलल अपना पैरेलल बन जाएगा। टाइप 4 में दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होते हैं, उनका परपेंडिकुलर अपना पैरेलल बनेगा। और टाइप 5 में दो लाइंस को परपेंडिकुलर होते हैं, उनके पैरेलल वेक्टर्स अपने क्रॉस प्रोडक्ट अपना पैरेलल बन जाएगा। डन। खाली क्वेश्चन देखो तो तुमको एक आइडिया आएगा कि नहीं है इसमें। हम फिर वेक्टर्स में आते हैं, पहले लाइन कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही है फर्स्ट एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, इसमें ना दो नाम आएंगे, एक मिनट खाली, एक डिस्कशन के बाद चालू करते हैं। ये जो इक्वेशन बोल रहे हैं ना, किसका? इक्वेशन ऑफ लाइन। ये दो तरीके में दिखता है। एक है वेक्टर जो हम लोग अभी कर रहे हैं। वेक्टर इक्वेशन कैसे दिखेगा? अभी जो मैं बोला हूँ क्या है? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी वन बार बी बार। अभी दूसरा जो है ना उसको बोलते हैं कार्टेशियन। कार्टेशियन वाला जब बोलेगा तो ये आर बार जो है ना वो बन जाएगा एक्स प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये ए बार है ना ये बनेगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और ये जो पी बार है ना ये बन जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इन सबको पुट करो, इसमें क्या बनेगा बताओ? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल्स टू एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड एक्स जेड वन के प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए आई बी आई सी जे। ठीक है, सी के। अब देखो इस सबको इधर भेजेंगे तो आई कैप कॉमन आएगा, तो ये बनेगा x माइनस एक्स वन इंटू आई कैप, वाई माइनस वाई वन इंटू जे कैप, z माइनस जेड वन इंटू के कैप इज इक्वल टू व्हाट? लैम्बडा ए आई कैप, लैम्बडा बी जे कैप, लैम्बडा सी के कैप। देखो इधर भी आई जे के है, इधर भी आई जे के, कंपेयर करेंगे तो x माइनस एक्स वन क्या आएगा और y माइनस वाई वन क्या आएगा? लैम्बडा बी या बी लैम्बडा, और z माइनस जेड वन क्या आएगा? सी लैम्बडा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, लैम्बडा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, लैम्बडा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन? इसका मतलब तीनों लैम्बडा है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्बडा। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। ऊपर का जो मैंने बताया वो सिर्फ प्रूफ है, ऐसा आता है करके। ये कार्टेशियन। अब बताओ कार्टेशियन में कौन सा वैल्यूज हमको पुट करना है? x1 y1 z1 और a b c, कौन सा वैल्यू पुट नहीं करने का? x y z पुट करने का। और x1 y1 z1 कौन है? पासिंग है। a b c कौन है? पैरेलल है। समझा? बस a b c को हम लोग क्या बोलेंगे इधर? a b c आर DRS ऑफ लाइन। क्या है DRS मतलब? क्या होता है मैं तुमको वेक्टर चैप्टर में बताऊंगा। DRS मतलब डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। इजी? समझा? और वेक्टर तो इतना ही है, देखो सिर्फ वो उसका ही इतना बड़ा है इक्वेशन। क्लियर? अब पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, मतलब ये क्या है अपने लिए? पैरेलल टू द वेक्टर, मतलब ये क्या है? मतलब इसमें ए बार भी मिला बी बार भी मिला। इक्वेशन बताओ। दैट्स इट, खत्म। सम पुट करना है, बस पुट करेंगे हम लोग। सेकंड वाला बोलो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फिर से बोला है। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग, देखो पॉइंट्स बोला है मतलब दो पॉइंट से पास हो रहा है। ये अपने लिए क्या है? ये अपने लिए क्या है? बी बार है, बट वो पैरेलल वाला बी बार नहीं है, पासिंग वाला। पासिंग चल रहा ना, सेकंड वाला टाइप,
मतलब ये ए बार है, ये बी बार है, इससे अपना लाइन जा रहा है ऐसा, तो हम क्या फाइंड करते हैं इसमें, ए बी बार फाइंड करते हैं, विच इज, अब बताओ पासिंग कौन है, ए बार, और पैरेलल कौन है, ए बी बार। फिर इक्वेशन क्या आएगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा ए बी बार, टाइप 2। समझा। थर्ड देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर दिया है, हैविंग डीआरएस डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज कौन से होते हैं, बट किसके होते हैं वो, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियोज जो दिया रहता है ना एबीसी वैल्यू, जो किसके होते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, पैरेलल वेक्टर के होते हैं। तो इधर पैरेलल वेक्टर कौन है, -3i प्लस 4j प्लस 2k, इसको लिख के लेने का ऐसा। और ये कौन है, ए बार, ए बार कौन है, 5i प्लस 4j प्लस 3k। इक्वेशन बताओ, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ये कौन हो जाएंगे, बी बार। समझा। डीआरएस का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो जो लाइन के पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर्स। मतलब इसका नाम क्या दूं, इसका नाम क्या दूं, b1 और b2 का मैं परपेंडिकुलर हूं, मतलब मैं क्या फाइंड करूं फिर, क्रॉस b1 क्रॉस b2। ये b1 क्रॉस b2 मेरा कौन सा वेक्टर कैसे बिहेव करेगा, पैरेलल, और पासिंग वेक्टर क्या है, ए बार। देखो हर सम में पासिंग दिया है, सिर्फ पैरेलल ही फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इससे पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू द लाइन बोला है। देखो तो ये लाइन दिया ना, लाइन ये किसको पैरेलल है, ये आर बार वाला इक्वेशन में ये खुद किसको पैरेलल है, इसको है ना, 3i प्लस 2j प्लस लैम्बडा के बाजू में जो होता है उसको पैरेलल होता है। तो हमको क्या चाहिए, पैरेलल ही चाहिए। तो अपना ए बार तो ये है, तो बी बार क्या है फिर, ये बी बार है, 3i प्लस 2j प्लस k, बस उसका पैरेलल को हम अपना पैरेलल बना लेंगे। समझा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिया है, हैविंग डीआरएस दिया है। मतलब ये पासिंग थ्रू मतलब ये क्या है अपने लिए, x1, ये y1, ये z1, और ये 2 क्या है, a b c। पुट करने का कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन बोलो, खत्म, उसमें पुट करो, इजी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कार्टेशियन बोला है, कार्टेशियन के लिए क्या क्या चाहिए, x1 y1 z1 चाहिए, abc चाहिए। abc क्या होते हैं, किसके, पैरेलल के। बट ये पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिया, दोनों पॉइंट्स दिया है। जब दो पॉइंट्स मिलते हैं तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एक तो पासिंग पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा ए बी बार फाइंड करते हैं। ए बी बार कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करो, तुम्हारा डीआरएस मिलेगा, 1 - 2 -1 3 - 2 1 0 -1 -1, ये तुम्हारा क्या है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। आएगा, ए बी का कार्टेशियन पूछा है, तो क्या क्या चाहिए, ए बी का कार्टेशियन का मतलब ए का पासिंग पॉइंट और ए बी बार का वेक्टर। ए तो मिल गया पासिंग, ए बी बार क्या है, बी बार माइनस ए बार, उससे अपने को ए बी सी मिलेगा। एंड शो दैट ए बी सी आर कोलिनियर, ये मैं बताऊं कैसे करने का। आगे ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, शो दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अब ये 10th वाला देखो क्या बोला है, अ लाइन पासेस थ्रू दिस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, एक लाइन दो लाइन को परपेंडिकुलर है। बट हम पूरे लाइन के ऊपर ध्यान नहीं देने का, किसके ऊपर ध्यान देने का, जो लैम्बडा के बाजू में, ये कौन है, वेरी गुड, b1। ये कौन है, इन दोनों को क्या फाइंड करने का, क्रॉस, वो अपने लिए क्या होगा, पैरेलल, खत्म। समझा। तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ध्यान दो। लेट a bar and b bar be the position vectors of points a
एंड बी रेस्पेक्टिवली। ये कब लिखने का पता है? जब भी तुम्हारा क्वेश्चन में ए बी पॉइंट्स दिया है, ए बार बी बार फाइंड करने बोला तो ये लिखने का। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में ए बी पॉइंट्स दिया है, ए बार बी बार फाइंड करने बोला तो ये लिखने का। क्या बोल रहा हो, समझ रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट नहीं दिया, सिर्फ तुमको ए बार बी बार के बारे में बोला है तो डायरेक्ट लिखने का। जैसे फर्स्ट सम पढ़ो, क्या दिया है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन बोला है, पोजीशन वेक्टर ये दिया है, पोजीशन वेक्टर ये दिया, मतलब इसमें पॉइंट्स दिया कि वेक्टर्स दिया? वेक्टर्स दिया, तो तुमको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेट ए बार इज इक्वल्स टू, बोलो क्या है ए बार? बुक में देख के बोलो, बुक में देख के बोलो, माइनस 2i प्लस के। बी बार इज इक्वल्स टू, बी बार क्या है? 4i माइनस जे प्लस 2k। अभी हमको कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है? क्वेश्चन में पढ़ो, कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है? वेक्टर इक्वेशन। तो इधर लिखने का द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, बताओ, पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू बी बार इज, बोलो, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ए बार के जगह पे हो गया, बी बार के जगह पे खत्म, आर बार। इतना ही करने का, समझा? कुछ सॉल्व नहीं, कुछ नहीं, और यही 3-3 मार्क के लिए आता है। इक्वेशन आता है ना, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करो, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करो, इतना ही आता है। बट सब सम्स इतना इजी नहीं रहेंगे, कुछ में कुछ और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे सेकंड में वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पूछा, पासिंग थ्रू पॉइंट, पोजीशन वेक्टर देखो, ए बार दिया है, बी बार दिया है, तो इधर लिखो लेट ए बार क्या है? प्लस 7k कैप, बी बार माइनस जे कैप प्लस के कैप। अभी हम हमारा पहला काम देखो, अपने को पता है ये पासिंग पॉइंट है, बट ये पैरेलल है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों से पास हो रहा है। तो हम क्या फाइंड करेंगे? ए बी बार विच इज माइनस ए बार, तो 6i माइनस जे प्लस के, 3i प्लस 4j माइनस 7k। क्या आएगा? 6i माइनस 3i माइनस जे माइनस 4j, k माइनस 7k प्लस 8k। ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर है? अब बोलो क्या लिखोगे? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किधर से? ए बार से एंड पैरेलल टू ए बी बार इज ए बार प्लस लैम्डा ए बी बार। ए बार क्या है? समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या बोला है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर दिया है और हैविंग डीआरएस दिया है, तो क्या लिखने का? लेट ए बार क्या है? सॉरी 5i प्लस 4j प्लस 3k, बी बार लिख दो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a bar and parallel to b bar is, समझा? फोर्थ,
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो लेट ए बार पहला पासिंग b1 बार I plus j plus k, b2 बार 2i minus j plus k। अब ध्यान से देखो, since b1 cross b2 is perpendicular to what? b1 as well as b2, therefore b1 cross b2 is parallel to required line। ये नहीं, अपने लाइन को परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे? b1 क्रॉस b2, i j k, 1 1 1 ये 2 minus 1 1 ये, बोलो i cap times of 1 minus minus 1 minus j cap times of, है ना, 1 minus 2 plus k cap times of minus 1 minus 2, that is 2i cap plus j cap minus 3k cap। तो क्या लिखोगे? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू b1 क्रॉस b2 इज, बोलो कैसा आएगा इक्वेशन? r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b1 क्रॉस b2। पुट करो, a कितना है? i प्लस 2j प्लस 3k, लैम्डा b1 क्रॉस b2 कितना है? 2i प्लस j माइनस 3k। खत्म। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर एंड पैरेलल टू द लाइन बोला है। तो पहले लेट ए बार बोलो, ए बार क्या है? अभी बी बार मत बोलो डायरेक्टली, पहले बोलो सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। लाइन क्या है? ऐसा है ना? तो अब बोलो लेट बी बार इज इक्वल्स टू ये क्या है? 3i प्लस 2j प्लस, तो अब इक्वेशन बोलो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a bar and parallel to b bar is r bar is equals to a bar plus lambda times of b bar, a के जगह पे a, lambda times of b के जगह पे b। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 कार्टेशियन पूछा है, तो क्या एज्यूम करने का? लेट x1 कितना -3, y1 कितना -2 है क्या? -1 है, -1 2 1 है ना, -1 2 z1 is 1, गलत है? लेट a कितना है? b c, अब बोलो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A and having DRS A, B, C is given by x minus x1 upon A, y minus y1 upon B, z minus z1 upon C। x minus minus 1 upon A कितना है? y minus 1 2 ना, 2 upon 3,
z माइनस 1/1। आंसर आएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/। इजी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रॉब्लम है, ए बी दिया है, ए और बी। तो पहले अज्यूम करो, लेट x1 क्या है, y1 2, z1 1। उसके बाद बी का पॉइंट है ना, तो लिखो DRS ऑफ लाइन ए बी आर, माइनस करो। पहला पॉइंट क्या बी का, 1 माइनस 2 कॉमा कॉमा that is 2 sorry minus 1 1 minus 1, therefore a is equals to minus 1, b is equals to 1 and c is equals to minus 1। अब बोलो क्या लिखोगे, the equation of a line Cartesian of a line passing through a and having DRS of a line, DRS directly go DRS a is equals to minus a b c is given by x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c। बोलो x1 कितना था, आंसर समझा। क्वेश्चन नंबर 8 मत करो, अभी 10 करते। क्या बोला, पासिंग पॉइंट क्या है, 3 माइनस 1 2, मतलब ये ए बार है और परपेंडिकुलर वेक्टर। स्टेटमेंट बताओ फटाफट। लेट ए बार इज इक्वल्स टू, लेट ए बार इज इक्वल्स टू 3i माइनस ए प्लस 2k। उसके बाद क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू, ये दो लाइन लिखने का, ठीक है। उसके बाद क्या लिखने का, लेट b1 और b2, फिर क्या लिखने का, b1 क्रॉस b2 इज परपेंडिकुलर टू b1 एज वेल एज b2, देयरफॉर b1 क्रॉस b2 इज पैरेलल टू आर लाइन। जैसे मैंने कौन सा क्वेश्चन का लिखा था, क्वेश्चन नंबर 4 का लिखा ना, सेम लिखने का, सिर्फ एक ही लाइन एक्स्ट्रा रहेगा। क्या, ये जो परपेंडिकुलर वाला स्टार्टिंग लाइन आएगा। चलो ये खाली टाइप लिख के लो ना, बाद में पीडीएफ शेयर करता हूँ, सम्स लिख के लो, खाली बुक में टाइप लिख के लो बराबर।
जो बोले हाँ वही
बंद हो गए क्या? A2 माइनस A1 I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप माइनस 4I कैप माइनस J कैप, बोलो माइनस 3I प्लस 2K, बस J गया वो 0 हो जाता है। उसके बाद B1 क्रॉस B2 IJK 1 2 माइनस 3 1 4 माइनस 5 I कैप टाइम्स ऑफ, बोलो बोलो I कैप टाइम्स ऑफ माइनस 10 प्लस 12 माइनस J कैप टाइम्स ऑफ माइनस 5 प्लस 3 प्लस K कैप टाइम्स ऑफ 4 माइनस 2 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। तो A2 माइनस A1 डॉट विथ B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1 मतलब माइनस 3I कैप प्लस 2K कैप डॉट विथ बोलो प्लस 0 प्लस 4, तो आंसर आएगा माइनस 2। और कुछ मिसिंग है, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो गया। हाँ 2 रूट 3। अब लिखने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 डॉट विथ B1 क्रॉस B2 मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, बोलो माइनस 2 अपॉन मॉडलस डालने का, मॉडलस मतलब नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव होने के लिए, माइनस 2 अपॉन 2 रूट 3, तो क्या आएगा आंसर 1 अपॉन 3 यूनिट्स। समझा? इतना करके लेने का बस, क्लियर।